तो चलिए आज हम लोग देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो आप देख रहे हैं कि एक रास्ता बना हुआ है और एक कार है जो इस रास्ते पर गति कर रही है। तो भाई जब भी कोई कार या कोई भी वस्तु या कोई बसी हो या साइकिल से आप जाते हैं तो साइकिल की ही बात कर ली जाए, यदि यह गति करती है तो आपके साथ दो घटना होता है। जब रास्ता खाली होता है तो आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं, अपने पैरों की गति को बढ़ाते हैं और पैरों की गति को बढ़ाने से आपकी साइकिल का वेग भी बढ़ता है। और यदि कोई रास्ते में अचानक आ जाए, कोई भी दौड़ता हुआ बच्चा आपके रास्ते में आ जाता है तो उस स्थिति में आप ब्रेक लेते हो और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी साइकिल का वेग घटता है। तो चाहे वेग बढ़े चाहे वेग घटे, दोनों ही स्थिति में वेग में परिवर्तन हुआ। और यदि जिस समय किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आखिर त्वरण का परिभाषा क्या हुआ। तो कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के दर को ही उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। The rate of change of velocity of a particle with respect to time is called acceleration of that particle। वस्तु के त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। त्वरण को हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहले को बोला जाता है औसत त्वरण और दूसरे को बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। Acceleration is of two types। Acceleration is classified into two parts। First is called average acceleration and second is called instantaneous acceleration। तो चलिए हम लोग इसके पहले भाग को देखते हैं जिसका नाम है औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। तो कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन और वेग परिवर्तन होने में लगने वाले समय के अनुपात को ही उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु गति कर रही है, हम लोग देख रहे हैं कि t1 समय पर इस वस्तु का वेग v1 हो जाता है, जबकि t2 समय पर इस वस्तु का वेग v2 हो जाता है। तो उस दिए गए समय अंतराल में वस्तु का त्वरण a बराबर लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। और इसी को पुनः लिखा जा सकता है कि a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये था वस्तु का औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की। तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए आप देख सकते हैं, कहा जा सकता है कि किसी दिए गए क्षण पर किसी वस्तु के त्वरण को उस क्षण उस वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। The acceleration of the particle at a particular time is called instantaneous acceleration of that particle at that time। और मान लिया जाए कि कोई वस्तु गति कर रही है, यदि t1 समय पर इस वस्तु का वेग v1 है, जबकि t2 समय पर इस वस्तु का वेग बदलकर v2 हो जाता है, तो कह सकते हैं कि वस्तु का औसत त्वरण a बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। और हम ये भी बता चुके हैं कि इसी को लिखा जा सकता है कि a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब यदि तात्क्षणिक त्वरण की बात की जाए, यानी कह सकते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण के लिए डेल्टा t टेक्स टू 0, तो समय के बीच का समय अंतराल बहुत कम होता है और इतना कम होता है कि इसे टेक्स टू 0 माना जाता है। और यदि ऐसा हो जाए तो तात्क्षणिक त्वरण लिखा जा सकता है कि a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेक्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। और कहा जा सकता है कि इसलिए इस वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण a इज इक्वल टू dv बाई dt। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी क्षण t पर किसी वस्तु का वेग v है तो उस क्षण उस वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण a बराबर dv बाई dt। हमने कहा कि if the velocity of a particle at a particular time t is v, then the instantaneous acceleration of that particle a is equal to dv by dt। और यदि त्वरण के मात्रक और बीमा की बात करें, यानी त्वरण की मात्रक और बीमा, तो आप जानते हैं कहा जा सकता है
कि द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेयर एज इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज LT टू द पावर -2। यानी हमने कहा कि त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि इसका बीमीय सूत्र LT पर पावर -2 होता है। और लास्ट में आपसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड डायरेक्शन फॉर इट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, हेंस एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि त्वरण को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो कहा जा सकता है कि त्वरण एक सदिश राशि है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था त्वरण, एक्सेलरेशन।